कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम पुनः आप लोगों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लाए हैं। तो कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में बिरजू अपनी पत्नी शीला के साथ रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था और पेड़ों की लकड़ियां काट करके अपना गुजारा किया करता था। और उसकी ज़िंदगी इस तरह से चल रही थी कि किसी तरह से दोनों टाइम का भोजन कभी पूरा हो जाता था, कभी नहीं हो जाता था। और दोनों पति पत्नी कभी तो मन में बड़ी चिंता किया करते थे। तो बिरजू अपनी पत्नी को समझाता था, सब भाग्य का खेल है और जो प्रभु करता है वो ठीक ही करता है, कभी न कभी हमारे भी दिन फिरेंगे। पर पत्नी थोड़ा चिंतित रहती थी। समय काफ़ी व्यतीत हुआ। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसको एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। आज बिरजू ऊपर से तो बड़ा प्रसन्न था, पर घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था कि दो प्राणी का गुजारा तो किसी तरह से हो पाता था, अब हम लोग तीन हो गए हैं, हमारा गुजर बसर कैसे होगा। बहरहाल चिंता करने से कोई बात बनती नहीं है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाए और पेड़ काटने के लिए वन में चला गया। समय काफ़ी व्यतीत हो गया, लगभग 10 वर्ष बीत गए। उनका बच्चा 10 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात है, बिरजू सोया हुआ था तो उसे स्वप्न में सरस्वती माता आई और उन्होंने स्वप्न देकर के कहा कि तुम अपने पुत्र को पढ़ाओ, उसे शिक्षा दिलाओ, उसको शिक्षा दिलाने से ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी। उसकी आंख खुल गई। सुबह उसने अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी ने कहा कि माता सरस्वती ने स्वप्न में जो बात कही है हमें वह करना चाहिए, अपने पुत्र को पढ़ाने का यत्न करना चाहिए। पर पति ने कहा हमारे पास इतना धन कहाँ है पढ़ाने के लिए। अरे 2 जून की रोटी तो किसी तरह से हम लोगों की चल पाती है, तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से अपने बच्चे को। तो पति ने कहा आप बड़े भोले हो, आप गांव के गिरधारी सेठ से उधार ले लीजिए और उधार लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाइए। तब बिरजू ने कहा तुम जानती नहीं हो गिरधारी कितना मक्कार आदमी है, धोखेबाज है, चीटिंग करता है, लोगों से उधार इस तरह से वसूलता है जैसे जानवरों से, और बिना गिरवी रखे वह उधार देता नहीं है। तो मेरे पास है क्या कि मैं गिरवी रखूँगा, और ले दे के एक झोपड़ी ही तो है मेरी। तो पत्नी ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, अरे 10 वर्ष का समय बहुत होता है, आप मेरी बात मानो, झोपड़ी गिरवी रख करके उधार ले आओ और बच्चे को पढ़ने भेज दो। 10 वर्ष में हो सकता है भगवान हमारा किस्मत पलटे। बिरजू ने अपनी पत्नी की बात मानकर सेठ गिरधारी के यहाँ गया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि सेठ जी मुझे कर्ज दे दीजिए। गिरधारी ने कहा किस लिए? तो उसने बताया अपने बच्चे को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। तो वह कड़कदार आवाज़ में कहा अरे तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? तो उसने कहा मेरी झोपड़ी है। गिरधारी सेठ मन ही मन विचार किया कि ये कर्ज तो चुका नहीं पाएगा, इसके पास कोई आमदनी है नहीं, तो कम से कम 10 वर्ष बाद इसकी झोपड़ी और ज़मीन मेरी हो जाएगी। इसलिए उसने एक सादे कागज़ पर उसका अंगूठा का निशान लगवा लिया और उस पर स्वयं लिख दिया सारा डॉक्यूमेंट कि कर्ज न चुकाने पर झोपड़ी और ज़मीन मेरी हो जाएगी। ऐसा लिख करके उसने रख लिया और गिरधारी को कहा कि मैं तुम्हें केवल 100 सोने के सिक्के दे सकता हूँ, इसके अलावा नहीं दे सकता इसका। वह हाथ जोड़कर कहा ठीक है, आप जो दे रहे हैं वही दे दीजिए। और 100 सोने की
सिक्के लेकर के वह घर आ गया और अपने बेटे को काशी भेज दिया पढ़ने के लिए। वहाँ लेकर के साथ साथ गया और जो गुरुकुल चलाते थे महात्मा जी, उन महात्मा जी से चरणों में वह 100 सिक्के की जो गठरी थी उसको रख दिया और उनसे निवेदन किया कि मैं अपने बच्चे को आपके पास पढ़ाना चाहता हूँ ताकि यह योग्य हो जाए। तब उन महात्मा जी ने कहा, देखो पैसों की बहुत बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हारे बच्चे को हमारे पास 10 वर्ष रहना पड़ेगा, तब इसकी विद्या कंप्लीट हो पाएगी और यह पूर्ण रूप से शिक्षित हो पाएगा। तो बिरजू ने कहा, कोई बात नहीं महात्मा जी, आप अपने पास रख लीजिए। वह बच्चे को उनके पास छोड़ करके घर चला आया। समय बीतता गया, कब 10 वर्ष बीत गया कुछ पता नहीं चला। इधर बिरजू की पढ़ाई पूरी हुई और गुरु ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम मेरे सबसे बड़े बुद्धिमान शिष्य हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। कह करके उसे विदा किया। वह घर आया और उसके माता पिता द्वार पर खड़े थे। उसने चरण स्पर्श किए। दोनों आश्चर्यचकित हो गए, चूँकि समय बहुत व्यतीत हो गया था तो पहचान नहीं पाए। और जब पहचान नहीं पाए तो उसका बेटा जो था, उसका नाम था चंदन। उसने बताया, मैं आपका बेटा चंदन हूँ जिसे आप पढ़ने के लिए भेजा था। दोनों पति पत्नी उसको गले से लगाकर प्यार किया, आशीर्वाद दिया। मित्रों, अब समय 10 वर्ष उधर सेठ का भी पूरा हो गया था, तो दोनों पति पत्नी बड़ी चिंतित थी कि सेठ आएगा और कर्ज कहाँ से चुकाएंगे, वह झोपड़ी भी ले लेगा, फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। तो उसके पुत्र ने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, उस सेठ को मैं संभाल लूँगा। आप लोग केवल घर के अंदर रहिएगा, बाहर मत आइएगा। जब वो सेठ आए तो मैं उसे संभाल लूँगा। और संजोग से समय पूरा होते ही सेठ आ भी गया। बालक बाहर खड़ा था, चंदन। उसने कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, बताओ बिरजू कहाँ है। बोले, उस बच्चे ने कहा, बताइए सेठ, आप किस लिए आए हैं, क्या बात है। अरे कहा, तुम पहले ये बताओ तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। उसने कहा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं वो बात क्या है, पर आप किस लिए आए हैं। तब उसने बताया कि मुझसे 10 वर्ष पहले 100 सोने के सिक्के लिए थे उधार के तौर पर, और उसे अगर वो नहीं चुकाएगा तो मैं ये आपकी झोपड़ी और ज़मीन मेरी हो जाएगी। ऐसी शर्त के अनुसार उसने कर्ज लिया था, पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब उस बालक ने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, आएंगे तो बता दूंगा। सेठ मन महसूस करके वापस चला गया। दूसरे दिन पुनः आधमका और उसी तरह से दोनों बिरजू और शीला घर के अंदर ही रहे, बाहर बालक जोड़ी पर रहा। जब सेठ ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, तो उस बालक ने कहा, मेरे पिताजी हरा पेड़ काटने गए हैं और सूखा रोपने गए हैं, और मेरी माता हवा बेचने गई है और उजाला खरीद कर लाने गई है। उसने कहा, तुम मुझे पहेलियां मत बुझाओ, मुझे पहले ये बताओ तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, कहाँ पर हैं। तब उस बालक ने कहा, मैंने तो बता दिया, अब आप समझो इसको। पर उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने झल्ला करके कहा कि अगर तुम बता दोगे कि तुम्हारे पिता और माता कहाँ गए हैं तो मैं कर्ज माफ़ कर दूंगा। उसने कहा कि कर्ज माफ़ कर दोगे, इसका प्रमाण कौन होगा। बोला, धरती और आकाश होंगे। तब उस बालक ने कहा, धरती और आकाश तो बोलते नहीं हैं, तो प्रमाण कैसे देंगे। तभी सेठ की नज़र उसके छप्पर पर बैठी हुई तितली पर पड़ी, और तितली को देखकर उसने कहा, ये तितली है, इसको साक्षी मान करके, प्रमाण मान करके मैं कह रहा हूँ कि तुम बता दोगे अपने माता पिता का पता, तो मैं तुम्हें तुम्हारा
कर्ज माफ़ी कर दूंगा। अब वह बालक प्रसन्न हो गया। उसने कहा ठीक है, इस तितली को साक्षी मान करके आप बोलिए। तो सेठ ने कहा कि अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। तब बालक ने बताया कि मैंने जो बात बताई थी सही बात बताई थी। मेरे पिताजी हरे पेड़ों की काट काट करके उसकी सूखी लकड़ियों को बाड़ लगा रहे थे। तो ये हुआ पहली बात का अर्थ। और दूसरा, मेरी माता पंखा बेचने गई थी और तेल खरीदने गई थी जिससे रोशनी उजाला हो। तो मेरी दोनों बातें सही हैं, पर आपके समझ में नहीं आई। पर अब आप बात हार गए हैं, अब आपका कर्ज माफ़ हो चुका है। तितली प्रमाण है। सेठ उस दिन तो चला गया, पर उसने जाकर के राज दरबार में अर्जी लगाई कि बिरजू मेरा कर्ज लिया है, वह मुझे नहीं दे रहा है और उसका बेटा मुझे पहेलियाँ बुझा रहा है, मुझे चक्कर पर चक्कर दौड़ा रहा है। दरबार में दोनों पक्ष उपस्थित हुआ। जो राजा था उसने प्रश्न किया तो सेठ ने बताया कि 10 साल पहले मुझसे कर्ज लिया था और अपनी झोपड़ी गिरवी रखी थी, पर आज वह बात से मुकर रहा है। तब उस चंदन जो बिरजू का बेटा था उसने बताया कि हुजूर ये अपना कर्ज माफ़ कर चुके हैं। तब सेठ ने इनकार किया, मैंने कर्ज कब माफ़ किया, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा महाराज क्षमा करें, कल ये हमारे यहाँ गए थे और कहे थे कि अगर तुम अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं कर्ज माफ़ कर देता हूँ। और इन्होंने एक तितली को प्रमाण मान करके कर्ज माफ़ भी कर दिया था। वो तितली इनकी नाक पर बैठी थी और जैसे ही सेठ ने सुना नाक पर तो गुस्से में आ गया। उसने कहा अरे मूर्ख, नाक पर कहाँ बैठी थी, वो तो तुम्हारे छप्पर पर बैठी थी। इतना सुनते ही वह राजा समझ गया कि यह बनिया मक्कार है, सेठ मक्कार है, झूठ बोल रहा है। वास्तव में तितली थी और इस बच्चे ने बड़ी चतुराई से तितली का उदाहरण दिया जिसमें यह फंस गया है और तितली को मान करके इसने कर्ज माफ़ किया है। तो राजा ने उसको डांटते हुए कहा कि तुम जाओ, आज से अपना धंधा करो, काम करो, पैसे उधार दो, पर किसी को सताओ मत, अन्याय मत करो, गलत तरीके से पैसे मत वसूलो, किसी की धन दौलत मत हड़पो। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम अपने कमेंट में आपका नाम घोषित करेंगे और जो भी कमियां आप बताएंगे उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।